श्रीमद् भागवत गीता दूसरा अध्याय सांख्य योग। हमने पहले अध्याय में देखा कि अर्जुन अपने सगे संबंधी, गुरुजन सबको युद्ध भूमि में देखकर मोहग्रस्त हो गया और भगवान कृष्ण से अर्जुन ने कहा कि वो युद्ध नहीं कर रहा। अब आगे संजय ने कहा, आंसुओं से भरे शोक में व्याकुल अर्जुन को देखकर श्री कृष्ण ने कहा, हे अर्जुन, इस विपरीत स्थिति पर तेरे मन में यह मोह कैसे उत्पन्न हो गया है? क्योंकि न तो श्रेष्ठ पुरुषों द्वारा इसका आचरण किया गया है, न ही इसे स्वर्ग देने वाला, न कीर्ति देने वाला बताया गया है। इसलिए हे अर्जुन, तू मत प्राप्त हो निपुंसकता को, तुझे शोभा नहीं देता। हे शत्रुओं के दमन करता, त्याग हृदय की दुर्बलता को, युद्ध के लिए खड़ा हो जा। अर्जुन बोले, हे मधुसूदन, रणभूमि में भीष्म और द्रोणाचार्य के विरुद्ध कैसे लड़ूंगा मैं? क्योंकि हे हरिसूदन, वे दोनों ही पूजनीय हैं, उन पर मैं बाण कैसे चलाऊंगा? मैं ऐसे मेरे पूज्य गुरुजनों को मारना न चाहूंगा, उससे तो मैं भिक्षा मांगकर अन्न खाना श्रेष्ठ समझता हूँ। क्योंकि गुरुजनों को मारकर मैं रक्त से मिश्रित भोग ही भोगूंगा। क्या श्रेष्ठ है, युद्ध करना या न करना हम नहीं जानते, और हम नहीं जानते कि वे जीतेंगे या हम जीतेंगे। धृतराष्ट्र के पुत्रों का वध करके हम जीना नहीं चाहते हैं। कायरता से मेरा जातीय शूरवीरता का गुण हनन हो गया है। कर्तव्य करूं तो क्या करूं, मन मेरा उलझन में फंस गया है। जो कल्याणकारी मार्ग हो वह निश्चित मार्ग मुझे बतलाइए। मैं आपका शिष्य हूं, आपकी शरण में हूं, मुझे शिक्षा दीजिए। मेरा शोक दूर करने का उपाय मुझे नहीं सूझता, जो इंद्रियों को सुखाने वाले शोक से मुक्ति दे सके। मुझे स्वर्ग में देवताओं का सर्वोच्च पद भी उपाय नहीं दिखता है। मुझे पृथ्वी पर संपन्न राज्य भी साधन नहीं लगता। संजय ने कहा, हे राजन, निद्रा को जीतने वाले अर्जुन ने इंद्रियों के स्वामी श्री कृष्ण से कहा, मुझे इस युद्ध में कुछ भी अच्छा होता नहीं दिख रहा है। हे गोविंद, मैं युद्ध नहीं करूंगा। यह कहकर चुप हो गया। हे भरतवंशी धृतराष्ट्र, श्री कृष्ण ने मुस्कुराते हुए दीन दुर्बल अवस्था में अर्जुन से ये शब्द कहे। श्री भगवान ने कहा, हे अर्जुन, जिनका शोक नहीं करना चाहिए, तू मोह में वशीभूत होकर उनका शोक कर रहा है। पंडित बुद्धि जैसी बातें कर रहा है, परंतु पंडित शोक नहीं करते हैं उनका जो चले गए हैं, न उनका ही शोक करते हैं जो नहीं गए हैं। न किसी काल में मैं नहीं था, न ऐसा है कि तुम नहीं थे, न ही ये राजा लोग नहीं थे, न ऐसा है कि सब आगे नहीं होंगे। जैसे जीव आत्मा शरीर में बाल अवस्था से युवा अवस्था में जाती है और युवा अवस्था से वृद्ध अवस्था को निरंतर अग्रसर होती है, वैसे ही जीव आत्मा शरीर की मृत्यु पर दूसरे शरीर में चली जाती है, और ऐसे परिवर्तन से धीर पुरुष कभी मोहित नहीं होता है। हे कुंती पुत्र, जैसे गर्मी और सर्दी कर्मेंद्रिय सुख दुख क्षणिक हैं, सदैव नहीं रहते, भारतवंशी अर्जुन, तेरे लिए इन्हें सहज से सहना उत्तम है। हे श्रेष्ठ पुरुष, जो बुद्धिमान कर्मेंद्रियों के प्रभाव से प्रभावित नहीं होता, जो व्यक्ति बाहरी विषयों के संबंधों से चंचल नहीं होता, और जो बुद्धिमान व्यक्ति हर हाल में सम रहता है, ऐसा बुद्धिमान व्यक्ति ही मोक्ष पद का अधिकारी होता है। निष्कर्ष निकाल, तत्वदर्शियों का यह मत है कि अस्त वस्तु शरीर का कोई अस्तित्व नहीं है और सत वस्तु आत्मा में कोई परिवर्तन नहीं होता है। जो सभी शरीरों में व्याप्त आत्मा है, तू उसे नाश रहित जान। आत्मा को कोई मार नहीं सकता, उसे तू अविनाशी मान। आत्मा अविनाशी है, आत्मा अपने स्वरूप में रह जाएगी। हे भरतवंशी, तू युद्ध कर, केवल शरीर ही नष्ट हो जाएगा। आत्मा मर नहीं सकती, आत्मा को मारा जा नहीं सकता। घोर अज्ञानी है जो आत्मा का यह गुण समझ नहीं सकता। हे पार्थ, आत्मा अजन्मा है, आत्मा कभी नहीं मरती है, और आत्मा थी, अब भी है, आत्मा हमेशा रहेगी। शरीर का हनन होने पर केवल शरीर का हनन होता है। आत्मा शरीर में बंद शक्ति है जिसका हनन नहीं हो सकता है। हे पार्थ, जो जानता है कि आत्मा अविनाशी, अजन्मा, अपरिवर्तनशील है, वो न किसी को मरवाता है,
न ही किसी को मार सकता है। जैसे मनुष्य पुराने वस्त्रों को त्याग कर नए वस्त्र ग्रहण करता है, वैसे ही आत्मा पुराना शरीर छोड़कर दूसरे शरीर धारण करती है। आत्मा को हवा सुखा नहीं सकती, कोई इसको तोड़ नहीं सकता, इसे जलाया नहीं जा सकता और घुलाया भी नहीं जा सकता। अमर अविनाशी परम आत्मा को कोई शस्त्र काट नहीं सकता, सूक्ष्म आत्मा को आग जला नहीं सकती, न ही इसे सुखाया जा सकता है। आदि अंत से रहित आत्मा सदैव एक सी रहने वाली है। हे अर्जुन, अगर तू यह माने कि आत्मा अकल्पनीय है, इसमें परिवर्तन नहीं हो सकता है, तो भी तुझे शोक करना उचित नहीं है। हे महाबाहु, अगर तू आत्मा को बार बार जन्म लेने व मरने वाला मानता है, तो भी तुझे इस प्रकार शोक करना उचित नहीं है। जन्मा है जो मृत्यु को प्राप्त होकर फिर जन्मेगा, वो जो अनिवार्य है, उसके लिए शोक करना उचित नहीं है। न जन्म से पहले न मृत्यु के बाद कोई दिखाई देता है, केवल जन्म और मरण के बीच ही दिखाई देता है। प्राणियों को केवल बीच में ही देखा जा सकता है, उसके लिए शोक करना उचित नहीं है। विरला ही विवेकी कोई इस आत्मा का आश्चर्य रूप जानता है और कोई कोई ही आश्चर्य रूप इस आत्मा का वर्णन करता है। अन्य विरला ही है जो आश्चर्य रूप इस आत्मा को सुनता है और कोई कोई सुनकर भी आश्चर्य रूप इस आत्मा का समझ नहीं पाता है। हे अर्जुन, शरीरों में रहती जो आत्मा है, जिसका वध हो नहीं सकता, क्योंकि आत्मा किसी भी हालत में मारे नहीं मरती। शरीर के मरने पर मरता शरीर है, पर आत्मा नहीं मरती, इसलिए प्राणियों के लिए तेरा शोक करना उचित नहीं लगता है। हे अर्जुन, अपने धर्म का सोचकर तू खुद को भयभीत नहीं कर सकता। धर्मयुक्त युद्ध ही क्षत्रिय के लिए कल्याणकारी होता है। हे पार्थ, ऐसा युद्ध क्षत्रिय के लिए स्वर्ग का दरवाजा खोल देता है। ऐसा युद्ध केवल भाग्यशाली क्षत्रिय को ही प्राप्त होता है। अगर इस धर्मयुक्त संग्राम को तू नहीं करना चाहेगा, तो समाज सुरक्षा का क्षत्रिय धर्म त्याग कर तू पाप ही पाएगा। युद्ध छोड़कर जाने से तुझ पर कायरता का कलंक लग जाएगा और तेरे लिए अपयश सेना मौत से ज्यादा दुखदायी हो जाएगा। तू बंधु प्रेम से और दया के कारण हटा हुआ नहीं माना जाएगा। बड़े योद्धाओं की नजरों में तू भय से भागा हुआ ही माना जाएगा। दुश्मनों द्वारा तू अपमानजनक शब्दों से बदनाम किया जाएगा। अपमानजनक निंदा सहकर जीना तेरे लिए दुखदायी हो जाएगा। हे कुंती पुत्र, याद रख, मारा गया संग्राम में तो तू ऊंची गति को पाएगा। अगर जीत गया तो सोच, तू राज्य के सब सुख भोग पाएगा। इसलिए उठ, निश्चय कर, कायरता को त्याग कर खड़ा हो। क्षत्रिय धर्म से मुंह न मोड़, पूरी ताकत से युद्ध कर। सुख और दुख, जय पराजय का विचार त्याग कर कर्तव्य कर्म कर, युद्ध कर और खुद को पाप के स्पर्श से दूर कर। अब तक मैंने तुझे विस्तार से ज्ञान आत्मा का दिया है। हे पार्थ, अब तू मुझसे निष्काम कर्म का ज्ञान ग्रहण कर। अगर तू निष्काम कर्म ज्ञान को जीने का सिद्धांत बना पाएगा, तो इस ज्ञान से तू खुद को कर्म बंधनों से मुक्त कर पाएगा। हे अर्जुन, निष्काम कर्म योग में किए कर्म का नाश नहीं होता। इस धर्म के पालन से जन्म मरण का भय भी दूर होता है। हे कुरु नंदन, इस कल्याणकारी मार्ग में निश्चित बुद्धि एक है। अज्ञानी पुरुषों की बुद्धियां बहुत से अनेक भेदों वाली होती हैं। वो अज्ञानी पुरुष हैं जो केवल फल प्राप्ति में प्रीत रखते हैं। वो मानते हैं कि स्वर्ग की परम श्रेष्ठ है, उससे ऊपर कुछ नहीं है। क्योंकि वो संतुष्टि और भव्य जीवन के इच्छुक होते हैं, इसलिए इस भव्य जीवन से कुछ ऊपर है वो नहीं मानते हैं। वेदों में जो भव्य जीवन प्राप्ति के लिए तरीके दिए गए हैं, वो उनका अनुसरण करते हैं। वो पूजा पाठ अर्चना की विधियों का अनुसरण करते हैं। अविवेकी जन बुद्धि से निश्चयात्मक हो नहीं पाते हैं। वो समाधि में भी अपनी बुद्धि को स्थिर रख नहीं पाते हैं। वेदों में वर्णन है सात्विक, राजसिक, तामसिक गुणों का, जिनसे सबके जीवन जीने का तरीका प्रभावित होता है। हे अर्जुन, खुद को ऊपर उठा लो इन गुणों के प्रभाव से, ताकि मुक्त हो जाओ चिंताओं से और इन गुणों के असर से। जैसे पानी का छोटा स्रोत उतना ही उपयोगी होता है जितना समुद्र नदी नालों का पानी उपयोगी होता है, और बड़े जल के स्रोत मिलने पर छोटे का उपयोग कम हो जाता है, वैसे ही ब्रह्मानंद की प्राप्ति पर वेदों का भी उपयोग कम हो जाता है। तुझे अधिकार है अपना निर्धारित कर्तव्य कर्म करने का
लेकिन अपने लिए फल निर्धारित करने का अधिकार नहीं है। इसलिए खुद को अपने कर्मों के फलों का कारण मत समझ, अपना कर्तव्य कर्म न करने का कभी मत सोच। हे अर्जुन, कर्मों के फलों की इच्छा छोड़, लगाव त्याग कर अपना कर्म कर, सफलता निष्फलता में स्थिर रहकर तू कर्म कर। श्री भगवान ने कहा, हे अर्जुन, कोई भी निष्काम कर्म से भिन्न कर्म अति तुच्छ है। लगाव त्याग कर समान बुद्धि वाला बनकर बुद्धि से कर्म कर। समान बुद्धि वाला मनुष्य पाप पुण्य दोनों त्याग देता है। यह समान बुद्धि रूप योग ही चतुरता का मार्ग है। हे अर्जुन, तू सम बुद्धि वाला बनने के लिए ही चेष्टा कर और सदा निष्काम कर्म योगी बनकर तू कर्म किया कर, क्योंकि बुद्धि योग युक्त कर्मों से उत्पन्न फल त्याग देता है और वो जन्म रूपी बंधन से छूट अमृतमय परम पद को प्राप्त होता है। हे अर्जुन, जब तू बुद्धि से मोह रूपी दलदल को तर जाएगा, तब भी सुने हुए वैराग्य को प्राप्त कर पाएगा। हे अर्जुन, अनेक सिद्धांतों को सुनकर तेरी बुद्धि विचलित है। जब बुद्धि तेरी परमात्मा के स्वरूप में अचल हो जाएगी और बुद्धि तेरी स्थिरता से इस ज्ञान का विश्लेषण कर पाएगी, तब भी तेरी बुद्धि समतत्व रूप योग को समझ पाएगी। अर्जुन ने कहा, हे केशव, मुझे समाधि में स्थिर बुद्धि वाले मनुष्य के लक्षण बतलाइए। मुझे समझाइए, स्थिर बुद्धि वाला कैसे बोलता है, कैसे बैठता है। श्री कृष्ण बोले, हे अर्जुन, जब मनुष्य मन में उठ रही सब कामनाओं को त्याग कर देता है, तब अपनी आत्मा में संतुष्ट रह स्थिर बुद्धि को पा लेता है। जो मनुष्य कभी भी किसी प्रकार के दुख में व्याकुल नहीं होता है और कैसे भी नवीन सुखों की प्राप्ति की इच्छा नहीं रखता है और किसी प्रकार का जिसके मन में राग भय और क्रोध नहीं होता है, ऐसा मनुष्य ही स्थिर बुद्धि वाला मुनि कहलाता है। वो कर्तव्य कर्म करते हुए शुभ अशुभ में राग रहित रहता है और वो मन चाहिए वस्तु पाकर भी कभी हर्षित नहीं होता है। प्रतिकूल परिस्थिति में भी किसी किस्म का द्वेष नहीं करता है और हर हाल में एक सा बने रहना स्थिर बुद्धि का चिन्ह होता है। जैसे कछुआ भयकारी जीव को देखकर अंग समेट लेता है, वैसे ही जो अपनी ज्ञानेंद्रियों को वश में कर इंद्रियों को अनुचित क्षेत्र में विचरने नहीं देता है, वो कर्म योगी मनुष्य ही दिव्य ज्ञान में स्थापित होता है। जो इंद्रियों द्वारा विषयों को ग्रहण नहीं करता है, ऐसा मनुष्य अपने विषय तो मिटा लेता है, परंतु वो उनमें रहने वाली आसक्ति को मिटा नहीं पाता है। परंतु जो स्थिर बुद्धि वाला मनुष्य होता है, वो उत्तम रस के सेवन से आसक्ति भी मिटा पाता है। हे अर्जुन, इंद्रियां इतनी ताकतवर, प्रबल और उग्र होती हैं, वो यत्नशील पंडित मनुष्य को भी बलपूर्वक खींच लेती हैं। जो इंद्रियों को पूर्णतः वश में कर चित्त को मुझ में स्थिर रखता है, ऐसा मनुष्य ही स्थिर बुद्धि वाला कहलाता है। हे अर्जुन, इंद्रिय सुख का चिंतन करने वाला वासना में पड़ जाता है। जब वासना की पूर्ति नहीं होती है तो क्रोधित हो जाता है। क्रोधित हो जाने पर उसकी बुद्धि का विनाश हो जाता है। बुद्धि का विनाश होने पर उचित अनुचित का बोध नहीं होता है। उचित अनुचित का बोध न होने पर वो मोह युक्त हो जाता है। मोह युक्त हो वासना में आसक्त होकर नष्ट हो जाता है। किंतु जो सभी राग द्वेष से मुक्त रहने वाला मनुष्य होता है, वो अपनी इंद्रियों के संयम द्वारा मन को वश में कर लेता है और वो भगवान की पूर्ण कृपा प्राप्त कर सकता है। इस प्रकार जब वो भगवान की कृपा प्राप्त कर लेता है, तब उसके पूर्ण दुखों का अंत हो जाता है और प्रसन्नचित्त मन वाला मनुष्य भी हो जाता है और तब उसकी बुद्धि शीघ्र परमात्मा में स्थिर हो जाती है। जिसका मन और इंद्रियां वश में नहीं है, उसकी बुद्धि स्थिर नहीं होती है, उसको शांति प्राप्त नहीं होती है। जिसके हृदय में शांति नहीं होती है, वो सुख कैसे प्राप्त कर सकता है। जैसे पानी में नाव को हवा अपनी ताकत से खींच लेती है, वैसे ही मनुष्य की बुद्धि को इंद्रियां वश में कर लेती हैं। हे अर्जुन, जिस मनुष्य की इंद्रियां उसके वश में होती हैं, उसकी बुद्धि हर कर्तव्य कर हर स्थिति में स्थिर रहती है। जो सांसारिक चेतना में है, वो भौतिक आनंद को उद्देश्य मानता है। सांसारिक सुख ही जीवन की सफलता या दिन समझता है और सांसारिक सुख भौतिक आनंद के अभाव को वो रात मानता है। जो दिव्य ज्ञानी है, वो भौतिक आनंद को हानिकारक समझता है। वो भौतिक आनंद आत्मा के लिए रात के रूप में देखता है
और वो इस आनंद से दूरी आत्मा के लिए उत्तम या दिन मानता है। जैसे नदियों के जल समुद्र में समाकर उसको विचलित नहीं करते हैं, वैसे ही सब भोग स्थिर बुद्धि मनुष्य में विकार उत्पन्न नहीं करते हैं। जो भौतिक इच्छा, लालच और अहंकार से मुक्त रहता है, वही निष्काम कर्मी कर्म कर परम शांति को प्राप्त करता है। हे अर्जुन, जो इस स्थिति में होता है वो ब्रह्म को प्राप्त हुआ पुरुष होता है, और वो स्थिति को प्राप्त कर भ्रमित न होने वाला योगी होता है। वो अंत काल में भी इस ब्राह्मी स्थिति में स्थिर रहता है, और इस निष्ठा में स्थित हो वो ब्रह्म आनंद को प्राप्त करता है। ओम तत्सत। श्रीमद् भागवत गीता रूप उपनिषद ब्रह्म विद्या अंतर्गत योग शास्त्र में श्री कृष्ण अर्जुन संवाद का सांख्य योग नामक दूसरा अध्याय समाप्त हुआ।